जिक्र कर्नाटक चुनाव का। अब बहुत कम दिन बाकी हैं, लगातार अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 10 मई को चुनाव होने हैं। सारी पार्टियां, जितनी भी मेजर पार्टियां हैं, वो सब अपना गुणागणित लगा रही हैं, जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। और इसीलिए आज राहुल गांधी ने भी बारिश होने के बावजूद कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित किया। 4 गारंटीज वो पहले दे चुके हैं कर्नाटक की जनता को। आज उन्होंने 5वीं गारंटी भी जनता के सुपुर्द कर दी, लेकिन फिर से दोहराया कि कांग्रेस 150 सीटें जीतेगी, सरकार बनाएगी, और बीजेपी क्योंकि 40% कमीशन की सरकार है, इसलिए 40 सीटों पर सिमट जाएगी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी लगातार प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार पर तो वो बोलते ही हैं, साथ ही कांग्रेस की सरकार बनने पर कई ठोस वादे करने में लगे हैं। किसानों, महिलाओं और मछुआरों के बीच जा रहे हैं और सबसे बातचीत कर रहे हैं। लोग उनसे सवाल करते हैं तो वे जवाब भी देते हैं। इसी हिसाब से वे अपने भाषणों में भी बदलाव करते हैं। अब तक राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से 4 गारंटियां दे रहे थे: गृहलक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्नभाग्य और युवा भाग्य। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए राहुल ने 5वीं गारंटी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की भी पेश की है। यानी कांग्रेस सरकार बनने पर महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। यानी राहुल ने अब महिला मतदाताओं को लुभाने की बड़ी पहल कर दी है। हम 4 वायदे नहीं, पहले दिन हम 5 वायदे पूरे करेंगे। हम एक और वायदा जोड़ेंगे। किसके लिए? महिलाओं के लिए। मोदी जी अच्छी तरह सुनिए, कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले दिन 5वां वायदा, कर्नाटक की सब महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसेस में मुफ्त में जाएंगी। बेंगलुरु और उडुपी की जनसभाओं में राहुल ने मतदाताओं के दिल को छूने की कोशिश की है। 2019 में जेडीएस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार जिस तरह से बीजेपी ने गिराई थी, उसका जिक्र करना भी राहुल नहीं भूलते। पिछले कुछ सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, मगर ये सरकार आपने नहीं चुनी थी। ये सरकार बीजेपी ने पैसे से और चोरी करके अपनी बनाई है। राहुल इस बार कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वे बार बार ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर कैबिनेट की पहली बैठक में ही 5 गारंटियां पूरी की जाएंगी। साथ ही राहुल बीजेपी को भी चैलेंज करके ऐसे ही वादे पूरे देश में करके दिखाने की मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।